हाय फ्रेंड्स, आपको ले चलते हैं आज उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध एक और धर्म स्थल से जुड़े हुए अजगरा महोत्सव की ओर, जहां पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। आपको पूरी विशेषता इसके बारे में बताएंगे, जहां पर यह मेला लगता है और किस कारण यहां पर मेला लगता है। पहले आप मेले का आनंद लीजिए, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में आपको पूरी जानकारी इसके बारे में, कैसे मेला लगता है और कहां पर लगता है, सारी डिटेल आपको मिलेगी। आइए फ्रेंड्स, आपको बिना देर किए ले चलते हैं मेले की आनंद की ओर। लेकिन आप उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। खींच लेना पड़ेगा।
लगा एक बात के लिए तो दिखा तो फ्रेंड्स, आप यह जो खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पर हर वर्ष यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। अजगरा महोत्सव मनाया जाता था। नेता, मंत्री, विधायक यहाँ पर उपस्थित होते थे। लेकिन अब की बार नेताओं के भेंट चढ़ करके यहाँ पर ना तो कोई महोत्सव मनाया गया, ना तो किसी भी प्रकार का यहाँ पर कार्यक्रम मनाया जा रहा, जो आने वाले दर्शकों में काफ़ी निराशाजनक है। पौराणिक स्थल अजगरा धाम, जहां आपको बता दें कि ऐतिहासिक, पौराणिक एवं पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतापगढ़ स्थित अजगरा धाम है। वहीं आपको बता दें कि अजगरा धाम पहुंचने के लिए प्रतापगढ़ जनपद मुख्यालय से 14 किलोमीटर पश्चिम लखनऊ वाराणसी मार्ग पर जब चलेंगे आप, तभी अजगरा रानीगंज मिलेगा। अजगरा रानीगंज से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है पौराणिक महत्वपूर्ण स्थल अजगरा। वहीं अपनी निम्न विशेषताओं के कारण प्रतापगढ़ जनपद को गौरवान्वित करता है यह धाम। आप सभी प्रिय दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि अजगरा रानीगंज स्थित पौराणिक स्थल अजगरा धाम पर विशाल मेले का आयोजन होता है। हर साल ऋषि पंचमी से शुरुआत होकर 3 दिवसीय मेले का आयोजन भव्यता के साथ होता है। वहीं आपको बता दें कि प्राचीन मान्यता है कि इंद्रासन प्राप्त राजा नहुस अगस्त ऋषि के श्राप से अजगर सर्प होकर यहीं गिरे थे एवं द्वापर युग के अंतिम समय में वनवासी पांडवों के श्रेष्ठ युधिष्ठिर के दर्शन से उन्हें मोक्ष मिला था। राजा नहुस के अजगर श्राप होने के कारण इस क्षेत्र का नाम अजगरा पड़ गया। परंपरा अनुसार द्वापर युग के अंतिम समय में ही अज्ञातवास जाने के पूर्व वनवास के अंतिम समय में यक्ष ने प्यासे पांडवों को बिना प्रश्नों का उत्तर दिए जल पीने वाले जाने से इसी स्थल पर विद्यमान प्राचीन पौराणिक सरोवर के पास रुका था। वहीं आपको बता दें कि उसके प्रश्नों पर न ध्यान देने के कारण युधिष्ठिर को छोड़ शेष चारों पांडव जल पीकर अचेत हो गए थे। उनकी खोज में आए युधिष्ठिर द्वारा संतोषजनक उत्तर पाने के बाद यक्ष ने उन्हें पुनः चेतना प्रदान किया था। वह प्राचीन वट वृक्ष जिसकी डाल पर बैठकर यक्ष ने पांडवों को बिना प्रश्नों का उत्तर दिए सरोवर में जल ले जाने व पीने से मना किया था। वहीं आपको बता दें कि सन 2000 ईस्वी के चक्रवाती भयंकर तूफान में गिरकर नष्ट हो गया, जिसका व्यास 850 इंच नापा गया था।
इसकी कुछ शाखाएं पत्थर का रूप ले चुकी थी, वहीं जो इस स्थल पर सुरक्षित रखी हुई है। आपको बता दें कि उस प्राचीन पौराणिक सरोवर का अवशेष आज भी लगभग 3.5 बीघे के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र बनाता हुआ नजर आता है। आपको बता दें कि सरोवर के शेष भाग पर स्थानीय निवासियों द्वारा काफी अर्से कृषि कार्य किया जा रहा है, जो अब उनकी निजी काश्त के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि अजगरा निवासी सुविख्यात कवि एवं पुरातत्व खोजी पंडित राजेश कुमार पांडे निर्झर प्रतापगढ़ी ने से पुराव अवशेषों का विशाल भंडार खोजकर अजगरा को विश्व के इतिहास मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है।